कहने वाले तो कहकर चले गए पैसा क्या साथ जाएगा, लेकिन ये कहना भूल गए कि जीते जी बहुत काम आएगा। तो इसी क्रम में मैं प्रशांत ब्राउनी आपका स्वागत करता हूं अपने नए एपिसोड सीधी बात नो बकवास में। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने गांव में रहते हुए प्लॉटिंग करके करोड़ों रुपए कमाए हैं। अगर आप सरकारी नौकरी करते हो, प्राइवेट नौकरी करते हो या दुकान चलाते हो या फिर अभी तक सिर्फ प्लानिंग ही कर रहे हैं कि कौन सा बिजनेस किया जाए, कौन सा बिजनेस न किया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ क्योंकि इस एपिसोड में होने वाली हैं कुछ बातें खास। तो चलो करते हैं अपने नए मेहमान का स्वागत। हाँ, एक बात और, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस नए एपिसोड सीधी बात नो बकवास में। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जितने भी लोग आपको देखेंगे उन्हें कुछ ना कुछ सीख मिलेगी, कुछ ना कुछ बिजनेस पॉइंट्स मिलेंगे और वो बहुत ज्यादा मोटिवेट होने वाले हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आपने कीमती समय निकालकर आज आप मेरे शो में आए। तो सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं और कहां से आप बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं, थोड़ा सा आप परिचय दे दें। जी, मेरा नाम सुशील चौहान है। मैं मैनपुरी का रहने वाला हूँ और मैं छोटा मोटा अपना प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। अच्छा, वही मैनपुरी के बारे में तो आजकल सभी लोग जानते हैं क्योंकि ये तो श्री मुलायम सिंह यादव जी का संसदीय क्षेत्र रहा है। जी। और वो जो है बाद में शायद रक्षा मंत्री भी बने हैं देश के। जी। तो सर, आप हमें ये बताएं कि आपके दिमाग में ये प्लॉटिंग का आइडिया कैसे आया और क्या आपने इससे पहले भी कोई बिजनेस किया था? हाँ, इससे पहले मुर्गी फार्म खोला था, उसमें हमें काफी लॉस हुआ। उसके बाद फिर हमने एक होटल भी चलाया था, उसमें भी कुछ साल तो ठीक ठाक चला। उसके बाद फिर उसमें भी हमें लॉस हुआ तो हमने वो भी बंद कर दिया। और प्लॉटिंग, यानी कि कहने का मतलब ये है कि असफलताएं आती हैं लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए। नहीं, रुकना नहीं चाहिए क्योंकि अगर रुक गए तो वहीं पे आप खत्म हो जाएंगे। हाँ। आप, और रही बात प्लॉटिंग की, तो प्लॉटिंग हमारे गांव में काफी लोग करते हैं। पहले शुरुआत में पहले हमने शेयर किया उनके साथ में अपने, जैसे कि भाई जितना पैसा था उतना पैसा लगा के हमने उनके साथ शेयर किया। उसके बाद कई बार हमारे जमीनें हमारी उलझ भी गई, मतलब किसानों ने मतलब बेईमानी भी कर ली पैसे की, तो उसमें भी लॉस हुआ। लेकिन मैं रुका नहीं, मैं लगातार मेहनत करता रहा। उसके बाद फिर आज एक अपनी साइट चल रही है। सर, आजकल मैंने देखा है कि सिर्फ आम आदमी नहीं बल्कि अगर सरकारी नौकरी की बात करें या सरकारी नौकरी जो करता है या जो प्राइवेट नौकरी करता है या यहाँ तक कि जो दुकान चलाते हैं वो भी प्लॉटिंग के बिजनेस में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, आने का प्रयास कर रहे हैं। और मैंने ये चीज भी नोटिस की है कि जब कोई प्लॉटिंग का बिजनेस करने लगता है या उसकी शुरुआत करता है या उसमें अपने पैर जमा लेता है तो मैंने देखा कि हर साल अपनी गाड़ी चेंज कर देता है, हर साल नई नई बाइक लेके आ रहा है। तो क्या सब वाकई ऐसा है? क्या वाकई में इतना पैसा है इसमें? क्या कि इसके अलावा अन्य कोई साइड में भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है? अगर आप कायदे से काम करेंगे तो पैसा है इसमें, ऐसी बात नहीं पैसा नहीं है। कायदे से आप काम करेंगे तो पैसा भी है, हर चीज है, ठीक है। और रही बात गाड़ी चेंज करने की, तो भाई गाड़ी तो इसलिए चेंज होती है कि भाई हमें हर बार जाना पड़ता है, इधर उधर भागना पड़ता है। तो साल डेढ़ साल में गाड़ियों की स्थिति ये हो जाती है वो चेंज करनी पड़ती है। अब जैसे कि कोई ग्राहक आ गया साइड पे तो भाई जाना पड़ेगा उसे लेकर। भाई उसका परिवार बड़ा है, वो खड़ा है भाई मार्केट में खड़ा हुआ है, तो उसे साइड दिखाने के लिए फिर अपनी गाड़ी लेके जाना पड़ता है। भाई चलो भाई साइड दिखा के लाते हैं, तो गाड़ियां चलती हैं, इस वजह गाड़ियां चेंज हो जाती हैं। और रही बात इसमें फायदे की, जैसे कि अपना कोई भी है, जैसे कि हम नई साइड खोलते हैं तो जो हमारे मिलने वाले हैं जैसे कि अपने प्लॉट बुक करा देते हैं। शुरुआत में क्या होता है, प्लॉट हम जो रेट जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। और उसी टाइम क्या है, उसी टाइम जो मिलने जुलने वाले हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अपना प्लॉट बुक कर देते हैं, ठीक है। जब वहां पे प्लॉट अधिक मात्रा में बिक जाते हैं, जैसे कि उसके ऊपर जब रेट बढ़ने लगते हैं, आजकल जमीन के तो रेट इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि आपने अगर इस साल कोई जमीन लेके डाल दी तो वो शायद अगली साल या दूसरी तीसरी साल में दोगुना हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है दोगुना हो जाती है, लेकिन ये है कि बेनिफिट हो जाता है, अच्छा फायदा है इसमें। अगर आप कायदे से करते हैं, अपना फर्म बनाएं, फर्म रजिस्टर्ड करवाएं, ठीक है, अपना इनकम टैक्स वगैरह भरें, अपना सारा कुछ अपने कायदे से काम करें, मतलब तो बेनिफिट है अपना। एक नॉर्मल तौर पे बढ़िया धंधा है,
बढ़िया धंधा। ठीक, अगर आप कर सकते हैं तो। और तभी सभी लोग इसमें आने का विचार बनाते हैं, और कुछ लोग घुस भी गए हैं इसमें। नहीं, घुस जाते हैं, कई कामयाब हो जाते हैं, कई कामयाब नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें भी मेहनत बहुत पड़ती है। आदमी को लगता है कि ये भाई लड्डू है, लड्डू खाने से मतलब नहीं होता है। ठीक है, लड्डू को पाने के लिए हमें मेहनत करनी बिल्कुल पड़ती सही है। बात है। ये नहीं कि भाई प्लेट में रखा हमने उठाया और खा लिया, ऐसे नहीं। ऐसा नहीं। सालों सालों लग जाती हैं अपनी इमेज बनाने में। किसी ग्राहक से आपको पैसे लेने के लिए उसकी इमेज नंबर 1 होनी चाहिए। आपको पैसा भाई आदमी क्यों देगा? आपको पैसा आदमी आपके विश्वास के ऊपर देगा। ठीक है, अगर अदरवाइज और भी खोल लेंगे, ऐसे कई मार्केट में भी कई दुकानें खुली हैं भाई, ग्राहक वहीं जाता है जहां उसे सौदा बढ़िया मिलता है, विश्वसनीय आदमी के पास जाता है। कि आदमी एडवांस देता है, लाखों रुपए एडवांस देता है, अपनी जमा पूंजी पूरी लगाता है ना। तो उसके लिए क्या है कि आदमी का विश्वास बहुत जीतना, ग्राहक का विश्वास जीतना बहुत बड़ी बात है। ऐसे तो कई लोग अपनी अपनी प्लॉटिंग शुरू करे हैं, नहीं बिकती हैं, ठीक है, लेकिन उसमें मेन चीज क्या, विश्वास। जब तक आपके ऊपर ग्राहक को विश्वास नहीं, आप इसमें कामयाब नहीं। सर आपसे एक क्वेश्चन और, जैसे कि मैं मान के चलता हूं मुझे इसके बारे में, प्लॉटिंग के बारे में ABCD कुछ भी नहीं पता, तो मैं कैसे स्टार्टिंग करूंगा और कैसे इस बिजनेस में शामिल होऊंगा? क्या इसमें कितने रुपए की जरूरत पड़ती है? आपने भी अगर स्टार्टिंग की होगी तो आपको भी शायद रुपए की जरूरत पड़ी होगी, या जिसके पास रुपए नहीं है तो वो कैसे इसमें, इस बिजनेस में घुसना चाहेगा? सर भाई मैंने तो जैसे कि मेरा है, तो मैंने तो मात्र 27,000 रुपए से शुरू किया था। अच्छा, मात्र 27,000 रुपए? मात्र 27,000 रुपए से शुरू किया था भाई। हमारे गांव के जो लोग हैं, हमारे मिलने वाले, हमारे घर परिवार के लोग हैं, काफी सपोर्ट मिला उनका। ऐसा नहीं सपोर्ट नहीं मिला, उनका सपोर्ट मिला हमें। तो भाई 27,000 रुपए से भाई थोड़ा टोकन दे दिया अपना, थोड़ा मतलब पैसे 2 पैसे का शेयर किया पहले। जैसा पैसा होता है उसी हिसाब से अपना शेयर बनता है, ठीक है ना। जैसे कि किसान को टोकन मनी देते हैं, जैसे कि हमारी कोई सौदा 10 लाख रुपए की होगी तो टोकन मनी 2 लाख रुपए हो गई। ठीक है, 2 लाख रुपए का आपने मान लो 10%। अच्छा, कमीशन वाला बात बता रहे हैं? कमीशन नहीं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कि जैसे अपना शेयर करते हैं जमीन में, जैसे शुरुआत करते हैं। और रही बात कमीशन की, जैसे कि कोई नई साइट चालू करते हैं आप, ठीक है, नई साइट आप चालू करेंगे, आप वहां जाएं, विजिट करें, मिले जाके अपना एक प्लॉट बुक कराएं। ठीक है, उस जैसे कि अपना जो डीलर है उससे अपना एक समय ले लें, महीने 2 महीने 4 महीने का। ठीक है, जैसे आपने 500 रुपए में तय किया और उसकी आपको मालूम है कि ये हमारा प्लॉट महीने 1.5 महीने में ये 600 तक पहुंचेगा। ठीक है, तो आप अपना प्लॉट बुक करा सकते हैं। प्लॉट बुक करके 6 महीने में आप अपना दूसरे को बेच सकते हैं। तो उसमें आपको 100 रुपए की फायदा होगी। 1000 वर्ग फीट का प्लॉट लिया तो आपको 1 महीने के अंदर 1 लाख रुपए की फायदा हो गई। और दूसरा ये है, जैसे कि आप साइट में जाएं, विजिट करें और डीलर से अपनी बात करें, 2% कमीशन जैसे मिलता है, अपना ग्राहक लेके जाएं वहां पे, अपने ऊपर, अपने विश्वास के ऊपर, आप पे जो विश्वास करता है, आप ग्राहक को लेके जाएं। ठीक है, ग्राहक को प्लॉट दिलाएं। ठीक है, उसमें डीलर से हम अपनी बात कर सकते हैं, 2% कमीशन मिलता है उसमें हमें। ठीक है, तो अगर हमने 1000 वर्ग फीट का प्लॉट बेचते हैं और हमारा 2% का है तो समथिंग हमारा 20,000 रुपए हो गया। ठीक है, और महीने में यानी सर ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कि किसी के पास अगर नहीं है, रुपए नहीं है, और वो इस बिजनेस में आना चाहता है, तो डायरेक्ट कमीशन एक अच्छा तरीका है। यानी कि आप किसी का प्लाट जो है बिकवाएं और उसे 2% का कमीशन, और जो खरीदेगा वो भी 2% का कमीशन देगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे अब अगर वो अपनी बात है, जैसे करके भाई हम लेने वाला तो डायरेक्ट फिर मिलता है। अच्छा, हमें अपनी बात डीलर से ही करनी चाहिए। जैसे हम अगर कमीशन का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें डीलर से मिलना चाहिए, ना कि हमें ग्राहक से कमीशन चाहिए। ग्राहक, अगर आप कमीशन लोगे, बात खुल जाती है ग्राहक से लोगे, तो दूसरा ग्राहक आपको सपोर्ट करेगा। दूसरा ग्राहक आपकी बात पे नहीं आएगा। आप इसलिए ग्राहक को सेफ रखो। ठीक है, डीलर से बात रखो। डीलर भाई अपना प्लॉट बिकवाने के लिए देते हैं। ठीक है, और बिना ब्रोकर के आज की डेट में कोई भी काम नहीं होता है ना। हाँ जी। और सर एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि सर आपके कितने बेटे हैं? जी, एक बेटा है। तो सर आप उनको सरकारी नौकरी करवाना चाहेंगे या कोई बिजनेस करवाना चाहेंगे इसी तरीके का, प्लॉटिंग वगैरह का, या कुछ और? नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वही उसे कराऊंगा। अच्छा, सरकारी नौकरी आप प्रेफर नहीं करते? नहीं, सरकारी नौकरियां लगती भी नहीं है। और सरकारी नौकरी है कहाँ किसकी लग रही नौकरी? भाई हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि आज कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है अपने इंडिया में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 1 से 1,500 वैकेंसियां निकलती हैं, उनपे 10 लाख फॉर्म पड़ जाते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि हमारा बच्चा सुसाइड करता है क्योंकि उसकी जॉब लगने वाली नहीं है। भाई सभी की तो लगेगी नहीं, तो ये काफी नहीं, मैं यही कहूंगा कि जहाँ तक है अपना बिजनेस करें।
हाँ। दी बेस्ट रहेगा। और नहीं सर, मैंने एक स्वामी विवेकानंद का विविध प्रसंग पढ़ा था, जी। तो उन्होंने कहा कि जो लाइफ है वो सिर्फ शिक्षा पाना, नौकरी करना, वेतन पाना यहीं तक सीमित नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हें उड़ान ही उड़नी है तो इतनी ऊंची उड़ो कि उस उड़ान के मायने ही खत्म हो जाएं। वहीं सर अकबर इलाहाबादी ने भी कहा है, क्या करें अहबाब, क्या कारे नुमाया कह गए, ग्रेजुएट हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। तो मतलब लाइफ यहाँ तक सीमित नहीं होनी चाहिए, हमारा भी मानना यही है। नहीं, बिजनेस में देखो, आपको बताऊं कि बिजनेस में कोई बाउंडेशन नहीं होता पैसा कमाने का। हाँ, ये तो सरकारी नौकरी में आपका बाउंडेशन होता है कि आपको 40,000 तनख्वाह मिलेगी, रिटायरमेंट भी ये मिलेगा। अगर आप कायदे से बिजनेस करते हैं हाँ। तो पैसे कमाने की कोई हद नहीं होती। अच्छा सर, आप जो आपने बताया कि हम मैनपुरी में रहते हैं और ये हमेशा से ही सूरवीरों की धरती भी रही है जी। मैनपुरी, तो क्या आप हमें अपनी जो आप काम करते हैं, जो आप साइट वगैरह दिखाते हैं, क्या आप हमें अपनी साइट दिखा सकते हैं अभी? बिल्कुल चल सकते हैं क्या? बिल्कुल चलिए, दिखाते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं सर के साथ उनकी साइट पर, और सर से हम पूछेंगे कि उन्होंने किस तरीके से इसमें प्लॉट निकलवाए हैं और कितने प्लॉट अभी तक निकलवा चुके हैं। वैसे तो सर के कई सारे प्लॉट हैं, लेकिन यही पास में ही एक साइट पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा सर जरा मुझे दिखाइए और जरा थोड़ा समझाइए इसके बारे में। तो सर जरा बताओ हमें। ये देखो, जैसे कि साइड हम शुरू करते हैं तो सर ये कितने बीघे का खेत था जो आपने लिया था तब? ये 6 बीघा 3 डेसिमल का खेत है ये, और छोटी साइड है, ऐसी बात नहीं, और भी साइडें हैं। लेकिन ये जो जब हमने साइड रेडी करते हैं तो उसमें मुद्दा रहता है रोड का। हाँ। कम से कम 20 से 25 फीट की रोड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि 20 से 25 साइड की फीट की तरफ रोड, दिखाओ। और ये प्लॉट बेचे हैं, देखो ये वाले। ठीक है, और इसमें अभी तक 5-6 प्लॉट बेच दिए हैं, और अभी बारिश की वजह से ये रोड का हाल हो रखा है। हाँ। और ये बारिश के बाद जो है, और यहाँ पे जो है डामर होगा, और ये पटिया वगैरह लगे, गेट बंद कॉलोनी होगी। हाँ। ठीक है, उससे क्या है, ग्राहक अपने आप को सेफ महसूस रखता है। मतलब यानी जितनी ज्यादा आप उनको रोड चौड़ी दे देंगे, है ना, सुविधाएं प्रोवाइड करा देंगे, और रोड से लगता हुआ होगा, तो उसी हिसाब से सब चलता है। नहीं, उसी हिसाब से चलता है। रोड चौड़े करने का मतलब है कि हर आदमी आज की डेट में 4 व्हीलर रखता है भाई। हाँ, 4 व्हीलर रखता है। ठीक है, तो उसके हर आदमी चाहता है मेरे दरवाजे तक 4 व्हीलर पहुंचे। ठीक है, और दूसरा अपने जैसे कोई काम लगाता है, गिट्टी बालू सीमेंट अपना, तो ये है कि रोड जब चौड़ा होगा तो आराम से पहुंचेगा और सारा काम बढ़िया तरीके से होगा। सर अभी मैनपुरी में क्या जमीन किस हिसाब से चल रही है, क्या प्लॉटिंग के क्या रेट है, कुछ बताया जा जमीन सकता का है? तो ऐसा, जैसी जमीन होती है उसी प्रकार के रेट होते हैं। हाँ। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं, मतलब यानी आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं इसके ये रेट, इसके ये रेट, फाइनल रेट नहीं होते। जैसी जमीन होती है, हाँ। जैसा हम उसे खरीदते हैं, हाँ। अपना एवरेज निकालते हैं, उसके बाद उसे देखते हैं। चलो सर, आपसे मिलकर बहुत बहुत हमें खुशी हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे लिए कीमती समय निकाला। और मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलता हूं, जिसमें मैं आपको मुर्गी फार्म के बारे में बताऊंगा कि मुर्गी फार्म को खोलने में कितनी लागत लगती है और क्या क्या परेशानियां होती हैं। तो ये सारी बातों पर हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करते हैं। जय हिंद।